कुछ ऐसा काम कीजिए कि दुनिया आपके हुनर को याद करे। जी बिल्कुल। तो बच्चा लोग की बात हमने गहनता से सर इसको गौर किया। गौर करने के बाद सर हम बच्चा लोग से कहा कि बेटा क्या करें। पापा बोले कि जब आप कुरान पाक लिखे का श्लोक लिख ही रहे हैं तो आप पूरी कुरान लिखिए। बड़ी बेसब्री से इंतजार है जो आपकी समाज में चर्चा है, हनुमान चालीसा आप दिखाने की कोशिश करिए। क्या बात है सर, ये तो आपने देख ली। और ये देखिए, इसको सनई बोलते हैं हम लोग। ये लेडीज़ लोग जैसे सेवई पारती हैं ना, तो सर ये मोटा जो बनाना पड़ता है ना, इमरजेंसी में इसको बनाते हैं। ये मोटी पतली में इसमें बहुत मोटी तो हो नहीं पाएगी, तो इससे लिखते हैं। इमरजेंसी में बड़ा लेटर इससे लिखते हैं। इसको इससे जो लिखते हैं इसको हम लोग उर्दू में किताबत बोलते हैं। अली साहब ये कपड़े पर गंगा की मिट्टी से ये आरती लिख दी है और बाकायदा इनका यहाँ पर नाम भी लिखा गया है, इरशाद अली बनारसी। यहाँ पे श्री सम्मत भी लिखा गया है और नीचे ये देखिए वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत भी लिखा गया है। आपको बता दें ये जो आप ये राइटिंग देख रहे हैं ना, ये अली साहब गंगा की मिट्टी से लिखे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि मिट्टी से इतना सुंदर शब्दों में लिख देना, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात जाता है कि जा पर कृपा राम कर होई और ता पर कृपा करें सब कोई। तो हो सकता है कि भगवान श्री राम की आपके ऊपर कृपा है, आपने हनुमान चालीसा लिख दिया है, तो बहुत जल्दी सबकी कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। ये आप देख सकते हैं, ये अली साहब ये पूरा हनुमान चालीसा आप यहाँ पे अगर हम दिखाएं तो यहाँ पे ये देख सकते हैं श्री हनुमान चालीसा। सर इसमें केसर लगी हुई है। ये केसर के साथ मिट्टी में ही केसर मिली हुई है। और आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़, मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में है और आपको बता दें कि गंगा जमुना तहजीब आप सुने होंगे। अगर हम इसकी बात करें कि गंगा जमुना तहजीब की बात करें तो जब गंगा और यमुना का मिलन होता है तो उसी को गंगा जमुना तहजीब कहते हैं। लेकिन इस शब्द को किसने दिया था, ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सर से समझने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि जब एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय के त्योहारों को मनाते हैं और एक साथ मिलकर किसी त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं तो उसी को गंगा जमुना तहजीब कहा जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ मौजूद हैं और आपको बता दें कि ये जो कारनामा कर दिए हैं ये हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें कि गंगा की मिट्टी से हनुमान चालीसा, श्रीमद् भागवत गीता और आपको बता दें कि ये राष्ट्रगान, तमाम ऐसी रचनाएं कर दिए हैं, वो भी कपड़े पर, कि आप देखने के बाद बहुत आपको आश्चर्य लगेगा। ऐसे में हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज़ में। ज़रा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सबसे पहले आप हमारे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाएँ, हमको इसके लिए बहुत खुशी हुई। सर मैं हाजी इरशाद अली बनारसी कहते हैं मुझको। ये जो आप इलाके में इसको बनारस के भेलूपुरे क्षेत्र के हम निवासी, उसी क्षेत्र में ये हमारा आखिरी मकान है। हमारे हिंदू भाई की बस्ती से घिरा हुआ है, ये हम आखिरी मकान है। तो सर मैं ये 14-15 साल की उम्र से ये जो है ये जो आपके सामने ये लिपि है इसको शहादतैन बोलते हैं, इसी से शुरुआत की थी। पहले हमारे वहाँ लिखाई हमारे पूर्वजों से भी चली आ रही है। हमारे चाचा जी लिखते थे सर, 92 में उनका हाथ बहुत कांपने लगा। 80-82 साल के ऊपर उनकी एज हो गई। फिर ये 92 में चाचा जी ने हमको ये काम फिर मुकम्मल सौंप दिया। उसके बाद ये काम को करते चले आ रहे हैं सर। ये जो आप देख रहे हैं ये इसको हम लोग शहादतैन बोलते हैं। ये जब हाँ शहादतैन इसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को आप। हाँ, शहादतैन का सर शाब्दिक अर्थ गवाही है। गवाही का मतलब जैसे हमारे वहाँ सर कोई गुजर जाता है तो ये कफन का जो कपड़ा होता है, तो वैसे भी कफन को मैयत को रखने का बहुत ज़्यादा टाइम होता नहीं है किसी भी समाज में, तो ये लोग कपड़ा लेके आते हैं। सर ये नीचे का जो एरिया देख रहे हैं इसको लिखने में 2-2.5 घंटा लगता है और किसी की मैयत में अगर 8-10 घंटे का समय रहता है तो ऊपर में इसको पूरा उतार देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कुरान पाक का हमारी सूरह बकरा दूसरी सबसे बड़ी सूरा है। सब सूरों का इसको सरदार भी कहा जाता है। उसी का श्लोक है, 3 आयत पर मुश्तमिल, इसको आयतुल कुर्सी बोलते हैं। और इसका शाब्दिक अर्थ है, आपको दूसरी बात ये बता दें कि ये शाब्दिक अर्थ है अल्लाह एक है, अल्लाह ईश्वर एक है। हमारे प्रवर्तक हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दूत हैं। और ये हमारी कुरान किताब है जो अल्लाह की भेजी हुई है, ये इसमें गवाही दिया जाता है। ये सारी चीज़ कफन के ऊपर में डालते हैं सर।
तो उसके बाद सर ये कार्य बचपन से करते चले आ रहे थे सर। उसके बाद यहाँ जो आप बैठे हुए हैं इस मकान में, तो पहले हम लोग पुश्तैनी मकान में रहते थे, दूसरे मकान में। तो वहाँ चाचा जी, ताऊ, बड़े भाई, काफ़ी बड़ी फैमिली रहा करती थी। तो वो लेखनी का काम सर जब यहाँ आए तो हमारे बच्चे लोग बोले कि पापा अब हम लोग यहाँ आ गए हैं। लोग आते हैं, इसको रात में 2 बजे भी आते हैं, लिखवा के लेके चले जाते हैं, दिन में आते हैं, लिखवा के लेके चले जाते हैं सर। तो ये आपकी लेखनी एक बंद कमरे में महदूद हो जाएगी। कुछ ऐसा काम कीजिए कि दुनिया आपके हुनर को याद करे। जी बिल्कुल। तो बच्चा लोग की बात हमने गहनता से सर इसको गौर किया। गौर करने के बाद सर हम बच्चा लोग से कहा कि बेटा क्या करें। पापा बोले कि जब आप कुरान पाक लिखे का श्लोक लिख ही रहे हैं तो आप पूरी कुरान लिखिए। बिल्कुल। तो सर मैंने उसकी कुरान की तजवीज़ की और उसको मैंने सर जो है 1.5 साल सर उसके सेटअप में लगा। सर कुरान में 30 पैराग्राफ है सर। कुरान का एक्चुअल में क्या है कि ये जो मात्रा आप देखते हैं ज़ेर ज़बर ने, ये बड़ा मेहनत का काम है। तो उसके बहरहाल पहले मैंने बुक वाली कुरान बनाई सर। बुक वाली कुरान बनाने के बाद उस कुरान मेरी कंप्लीट हो गई सर। जब कुरान मेरी 2018-19 में कंप्लीट हो गई, उसके बाद सर मैं फिर खाली हो गया। तो लेखनी का बचपन सर, लेखनी के बारे में एक बात आपको ये बता दें कि हम लोग एक्चुअल में क्या है कि पाठशाला के पढ़े हुए हैं। पाठशाला में सर जो हम लोगों को वो आप देखे होंगे कि लकड़ी की तख्ती दी जाती थी और शीशी दी जाती थी, उसको रगड़ के चाक मिट्टी के घोल से हम लोग लिखा करते थे। और ये जिससे लिखा करते थे सर उसको ये बोलते हैं। ये देखिए पुरानी अगर हम बात करें जिसे गांव में नरकट कहा जाता था, ये आप देख सकते हैं। ये लकड़ी का है। ये सर लकड़ी का है, इसको किरीट बोलते हैं बहुत से लोग। ये देख सकते हैं, ये लकड़ी का है और इसी से अली साहब निर्माण कर देते हैं श्रीमद् भागवत और हनुमान चालीसा का। अच्छा, अब सबसे पहले हम ये चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को हिंदू धर्म के समुदाय भी देख रहे हैं और आपके समाज से भी बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आपने कुरान की बात की और अपने जो ये शहादत, इसे क्या कहा जाता था? इसको शहादतैन बोलते हैं। शहादतैन बोला जाता था, ये भी दिखा दे। अब जरा लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है, जो आपकी समाज में चर्चा है, हनुमान चालीसा आप दिखाने की कोशिश करिए। क्या बात है सर, ये तो आपने देख ली। और ये देखिए, इसको सनई बोलते हैं हम लोग। ये लेडीज़ लोग जैसे सेवई पारती हैं ना, तो सर ये मोटा जो बनाना पड़ता है ना, इमरजेंसी में इसको बनाते हैं। ये मोटी पतली में, इसमें बहुत मोटी तो हो नहीं पाएगी, तो इससे लिखते हैं इमरजेंसी में, बड़ा लेटर इससे लिखते हैं। इसको इससे जो लिखते हैं इसको हम लोग उर्दू में किताबत बोलते हैं। ये चीज़ हमने हमका पूरी कर दें आपकी, तो इसको किताबत बोलते हैं सर। लिखते रहे तो उसके बाद फिर मैंने गीता की का सेटअप किया। गीता, उसके बाद मैंने 30 मीटर कपड़े पे पूरी मैंने गीता लिखी। हाँ। वो बुक वाली गीता अभी बाइंडिंग में है। उसके बाद ये आपके सामने सर, आपको मेन चीज आपको दिखा दें। जी, तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। जी। बस दर्शक यही देखने के लिए बेताब है। ये आरती है सर, ये देखिए मिट्टी की आरती। इसमें हमारे श्रीमद् भागवत आरती है। घर का बना हुआ कपड़ा है, इसकी मैंने इसमें कोटिंग कराई है। जी। और ये कपड़ा आप देख रहे हैं, ये 100% कॉटन है सर। जी। ये देख रहे हैं अली साहब, ये कपड़े पर गंगा की मिट्टी से ये आरती लिख दी है और बाकायदा इनका यहाँ पर नाम भी लिखा गया है, इरशाद अली बनारसी। यहाँ पे श्री सम्मत भी लिखा गया है और नीचे ये देखिए वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत भी लिखा गया है। आपको बता दें, ये जो आप ये राइटिंग देख रहे हैं ना, ये अली साहब गंगा की मिट्टी से लिखे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि मिट्टी से इतना सुंदर शब्दों में लिख देना, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है और ये आवाज़ सरकार तक पहुंचना चाहिए और ये बाकायदा अगर हमारी सरकार देखती है तो कहीं न कहीं संज्ञान लेगी। अब जरा आप हनुमान चालीसा पर आइए, क्योंकि कहा जाता है कि जा पर कृपा राम कर होई और ता पर कृपा करें सब कोई। तो हो सकता है कि भगवान श्री राम की आपके ऊपर कृपा है, आपने हनुमान चालीसा लिख दिया है, तो बहुत जल्दी सबकी कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। ये आप देख सकते हैं, ये अली साहब, ये पूरा हनुमान चालीसा आप यहाँ पे अगर हम दिखाएं तो यहाँ पे ये देख सकते हैं श्री हनुमान चालीसा। सर इसमें केसर लगी हुई है। ये केसर के साथ मिट्टी में ही केसर मिली हुई है। अगर हम बात करें, ये जो दोहा आप लिखे ऊपर का दोहा, ये बोल सकते हैं क्या? क्यों नहीं बोल सकते? एकदम बोल देंगे। जी, जरा इसे बोल के ये ऐसे बोल देते। ऐसे दिखाइए जरा भैया। हम कैमरामैन से चाहेंगे लगातार इसे फोकस करते रहें। ये जो हनुमान चालीसा आप देख रहे हैं, अभी मंदिरों में मस्जिदों में आप जाते होंगे तो वहाँ पे बाकायदा एक कलाकार के द्वारा लिखा पाते होंगे, लेकिन अगर हम वाराणसी की बात करें तो ये हमारे साथ
हैं ये हनुमान चालीसा गंगा की मिट्टी से लिख देते हैं मित्रों। और आपको बता दें कि जब ये हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो भगवान श्री राम की कृपा इनके ऊपर हो जाती है। और कैसे होती है अब देखिए साक्षात ये पढ़ेंगे कैसे पढ़ते हैं। सर ऐसा है कि मैं कुरान पढ़ने के बाद गीता भी पढ़ता हूँ, वाह, और हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ, और राष्ट्रगान भी पढ़ता हूँ। सर लिखना पढ़ना ये किसी भी धर्म में संस्कृति के खिलाफ नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, गंगा जमनी तहजीब का शायर थे, कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदो सिता हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदो सिता हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुल सिता हमारा। ये हमारा बनारस बाबा विश्वनाथ की धरती के हम लोग निवासी हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का शहर है, नज़ीर बनारसी का शहर है। नज़ीर बनारसी ने 1956 में कहा था, जब जवाहरलाल नेहरू ने उनको अवार्ड दिया था पद्मश्री का, कि अगर इंसान को हर इंसान से मोहब्बत हो जाए, यही दुनिया जो जहन्नम है ये जन्नत हो जाए, और सबकी तकलीफ़ उठा लेने के लिए मैं तैयार, मेरी तकलीफ़ अगर बाई से राहत हो जाए। मैं नौजवानों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कुरान हो चाहे गीता हो, सच्चे मन से अपने धर्म की आस्था की अपनी पुस्तक को पढ़िए और दूसरे धर्मों का आदर और उनकी पुस्तक का सम्मान कीजिए। ये दोहा होना चाहिए क्या सर? ये श्री हनुमान चालीसा दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानी के, सुमैरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु, मोहि हरहु कलेश विकार। अब ये सारी चौपाई है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पर 40 चौपाइयाँ, ये हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयाँ ये अली साहब लिख दिए। और आपको बता दें कि ये कह रहे हैं कि हम कुरान के बाद हम भागवत गीता और हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। अच्छा चलिए अब हम सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये तो आपकी लेखनी हो गई, ये बताइए डर नहीं लगता है आपको? बहुत सारे अगर हम टीवी चैनलों की बात करें तो जहां पर हिंदू और मुस्लिम धर्म को लड़ाया जाता है, टीवी पे टीआरपी के लिए लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं, कभी आपको डर नहीं लगा हम हनुमान चालीसा और श्रीमद् भागवत गीता लिख रहे हैं, कोई हमारे धर्म का आके हमको मार और न दे? सर इसमें एक लाइन की बात आपको बता दें, क्या? जिस आदमी को सच्चे मन से इंसान मानता है, क्यों ना हो कि ये उसका इश्क में उसका हो के मर जाए, बस इतना ही कहना चाहेंगे। हिंदू धर्म के हमारे भाई लोग हों चाहे मुस्लिम धर्म के हों, सच्चे मन से अपने धर्म को का जो है अपनाएं, अपने धर्मों पे बाकी रहे और दूसरे धर्मों की पुस्तक का और उनके धर्मों का सम्मान करें। इसलिए कि धर्म और संस्कृति में लिखना पढ़ना किसी भी संस्कृति के खिलाफ नहीं है। इसलिए नहीं, हमारे मुस्लिम समाज में ये कहा जाता है, आपकी बात की वजाहत कर दूं कि आगोश मादर से लेके, यानी बच्चा जब पैदा होता है माँ के कोख से, आगोश लहद तक यानी कब्र में जाने तक, आगोश मादर से लेके आगोश लहद तक इस इल्म अख्तियार करो, इल्म अख्तियार करो। मरने के बाद तो इंसान की पुस्तक, उसके राइटर, उसके मुसन्निफ की पढ़ी जाती है, तभी तो इंसान का इल्म ज़िंदा होता है। जब इंसान बूढ़ा होता है तब उसका इल्म ज़िंदा होता है। तो लिखना पढ़ना ये किसी संस्कृति के खिलाफ नहीं है। और दूसरी बात ये आपको बता दें कि ये देखिए, ये राष्ट्रगान है, ये देखिए कपड़े पे मैंने लिखा है, ये एकदम पतला कपड़ा है। और आपको बता दें कि ये राष्ट्रगान अली साहब ने राष्ट्रगान लिख दिया है जी। यहाँ पे देख सकते हैं जो 52 सेकंड का राष्ट्रीय गान पढ़ा जाता है, राष्ट्रगान पढ़ा जाता है, जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। और ये भारत की जो भाग्य विधाता है ये कपड़े पर उतार दिए हैं अली साहब। अच्छा ये बताइए कब आपके दिमाग में ये आइडिया आई थी कि हम ये एक अलग चीज़ करें और गंगा जी से मिट्टी ले आके कपड़े पर कुरान, गीता, भागवत गीता, श्रीमद् ये राष्ट्रगान, हनुमान चालीसा, ये कब से आपके विचार में आया? कहीं आपको हाईलाइट तो नहीं होना है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तो नहीं मिलना है, और मिलकर आपको राजनीति में तो नहीं आना है। आप 2024 का बड़ा चेहरा भी बन सकते हैं। क्या कुछ विचार है आपके दिमाग में? सर आपने तो बहुत लंबी चौड़ी बात कर दी, हमारे सर के ऊपर से गई। हम एक लेखनी के कलाकार हैं, हम चाहेंगे सिर्फ उसी पे आप सवाल कीजिए। और आपने जो सही बात कही कि इसका आपका विचार क्या आया। सर देखिए, ये मकान में हम आए 2008-9 से, पहले ये नहीं था, पहले पुश्तैनी मकान में रहते थे जैसा हमने बताया। तो सर जब ये मकान में हम आए ने, तो हमारे एरिया में काफ़ी मंदिर है, हमारे एरिया में कई मंदिर है। तो हमारे यहाँ कई बच्चे लोग आते रहे, कई बच्चों को मैंने सिखाया भी। अभी बिज़ी होने की वजह से कई बच्चों को मैंने पुष्पान कर दिया। तो हमारे वहाँ पंडित जी भी आते थे, तो हमारी बैठ के हम हिंदी लिख रहे थे। छोटा सा जो हमारे जहन में था, तो एक छोटा सा गीता का मैं पाठ बना रहे थे, तो मैंने पंडित जी को खुद दिखाया। अच्छा, हाँ। अच्छा, आपको गीता का श्लोक भी कुछ याद है? हाँ, सुनिए मैं बताता हूँ, 2 मिनट सुनिए सर, अच्छी बात बोल रहा हूँ। तो मैंने वो पंडित जी को वो चीज़ को मैंने दिखाया कि पंडित जी से कहा, ये हमारी हिंदी की राइटिंग है, इसको अगर आपको अच्छी लगे तो कहिए तो मैं गीता लिख दूँ। तो पंडित जी हम लोग गीता की बुक दी, तो वो गीता की बुक को मैंने उसका अध्ययन किया सर। चूँकि संस्कृत नहीं थी, तो हम लोग जिस टाइम के पाठशाला में पढ़े हुए हैं ना, तो हम लोग को संस्कृत दी जाती थी कक्षा 6 कक्षा 8 में। ये सर 82 83 84 की बात मैं बता रहा हूँ। तो संस्कृत उस समय हम लोग को कक्षा 6-8 में दी जाती थी। तो संस्कृत पे क्या है कि उसका वो रिसर्च उतना नहीं था। तो किसी पुस्तक को सर, हमारा ऐसा मानना है कि किसी पुस्तक को पढ़ लेना ने ये बहुत मायने नहीं रखता सर। रटने का काम तो घर में तोता भी करता है। तो उस पुस्तक को मैंने लिया। और दूसरी बात, इस बात को आप समझते होंगे कि किसी पुस्तक को, देखिए हम लेखनी के कलाकार हैं, किसी चीज़ को हम लिखेंगे तो वो कोई चीज़ इधर या आधी उधर तो सर होगी नहीं। लेखनी का काम जहाँ से शुरू हुआ है बुक में, वहीं पे बंद होना चाहिए जहाँ पे वो क्लोज हुआ है। अब आप ये बताइए कि एक बाही आपकी आधी रहेगी, दूसरी बाही आपको पूरी रहेगी, तो ये देखने में अच्छी लगेगी? ये आदाब लेखनी के खिलाफ है। यहाँ वहाँ पे कहीं एक अध्याय शुरू हो या वो श्लोक कंप्लीट हो। दूसरी बात आपको ये बताती कि गीता का सेटअप बहुत मुश्किल इसलिए था कि कुरान का 30 पैराग्राफ सर अलग है। 30 पैराग्राफ अलग है। शुरुआत में तो कुरान के सेटअप में तो मुश्किल आई, जाहिर सी बात है, कोई आदमी जब काम स्टार्ट करता है तो परेशानी होती। उसके बाद जब गीता की मैंने बुक ली ने, तो उसके सेटअप में हमको इसलिए मुश्किल आई कि गीता में किसी में 28 श्लोक है, किसी में 42 श्लोक है, किसी में 78 श्लोक है। सुने टोटल अध्याय इसका 18 है। अब उस पुस्तक को मैं 6 खंड में लिखा और उसके बाद मैं लखनऊ गया सर कि वो अनुवाद की पुस्तक लेने। तो हमको लखनऊ में हिंदी और उसकी अनुवाद की पुस्तक मिली और फारसी में मिली। और आपको ये भी बता दें कि गीता के जो ट्रांसलेट हिंदुस्तान के अंदर में, हमारे भारत में हुआ है, ये अकबर के दरबार के नवरत्न में फैज़ी साहब, अबुल फैज़ फैज़ी ने पहले किया था। हाँ। उसके बाद उर्दू का 10-12 राइटर ने इसका ट्रांसलेट किया है। उसके बाद लखनऊ में जब हमको फारसी की आई, तो फारसी ये पर्सियन भाषा ईरान की, वो चीज़ भी हमको समझ में नहीं, हिंदी तो आ रही थी मगर शुद्ध हम उसका उर्दू में उच्चारण करना चाहते थे, जिसका हमारा अध्ययन था। तो उस एतबार से मैं दिल्ली गया गीता के हेड में, तो उसने बड़ी वाली हमको गीता की बुक दी। वो सारी बुक मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसको बुक को मैंने सर पहले पढ़ा, मैंने 3 महीने उसको पढ़ा समझा, फिर उसके बाद उसको कपड़े पे मैंने उकेरा। पहले मैंने बुक वाली सर गीता बनाई 6 खंड में, बुक वाली गीता बनाई। ये देखिए सर, ये देखिए पंडित जी हमने ये सीधी। अगर आपको बात करें कि ये अली साहब हमें श्रीमद् भागवत गीता दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये श्रीमद् भागवत गीता अनुवाद वाली है श्लोक सहित, और ये देखिए उर्दू वाली है। अब आप सब ये आप कह सकते हैं कि ये पीजी न्यूज़ पर ये चल क्या रहा है, लेकिन नहीं, आपको ये बता देना कि ये भारत देश को, समस्त धर्मों को ये एक साथ लेके चलना चाहते हैं अली साहब। मतभेद नहीं पैदा करना चाहते हैं आप हिंदुस्तान में, सही है कि नहीं सही है? लेकिन कुछ लोग जो आके यहाँ पे मतभेद पैदा कर देते हैं अली साहब, जो लड़ाने का काम करते हैं, मुर्गा का काम करते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? सर देखिए, इंसान को तो मतभेद रखना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। हाँ, इंसान को मतभेद एकदम रखना चाहिए। मनभेद नहीं रखना चाहिए। कहीं पे भाषा का मतभेद होता है, कहीं पे खाना का होता है। अब आपको ये बताएं, आपको बहुत हंसी आएगी। हम लोग अपने व्यापार के सिलसिले में कलकत्ता बहुत जाते हैं। वहाँ पे हमारी जो बंगाली पार्टियाँ होती है, वो कहती है कि तुम चाय खाबो, हम कहते हैं हमें चाय पीबो। वो कहता है तुम ही चाय खाबो, हमें कहते हैं हम ही चाय पीबो। चाय आती है, हम कहता है तुम ही चाय पीबो, हम ही चाय खाबो। तो वो बहुत खुश होता है। बताइए कि ये खाबो पीबो के चक्कर में चाय का क्या कसूर है? बस इतना आप हमको बताइए।
इतना बताइए कि वो चाय का क्या कसूर है। अब रही बात सर, ये देखिए गीता के अंदर में पूरा प्योर संस्कृत का सब उसमें भाषा इस्तेमाल हुई है, राइट। और कुरान के अंदर में प्योर अरबी की भाषा इस्तेमाल हुई। आप एक लाइन को पढ़िए और जिस भाषा को आप समझते हैं उस अनुवाद, उस ट्रांसलेशन को समझिए, तभी चीज़ वो सही मायने में आपको समझ में आएगी सर। आप जब पूरी कुरान पढ़ेंगे ना तो पूरी कुरान में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे एक जगह बात एक जगह मुकम्मल नहीं हुई है, कहीं आगे जाके हुई है, कहीं पूरी उसके आगे जाके हुई है। उसी तरह हम गीता में भी समझते हैं। अध्ययन तो सर मेरा कुरान पे है, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, मगर सच्चे मन से जो आदमी आप धार्मिक पुस्तक को एक बार पढ़ लेने, उसको उस पुस्तक पे विवाद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और हम ये मानने के लिए राज़ी है ही नहीं कि कुरान हो चाहे गीता हो, इसमें किसी प्रकार की बाहरी बात की गई हो। इसमें सब आध्यात्मिक बात है, कुदरत की बात है, अल्लाह की बात है, ईश्वर की बात है। इसमें कोई बाहरी बात की ही नहीं गई है। तो सच्चे मन से आप अपने धर्म पर बाकी रहिए और दूसरे धर्मों का सम्मान, उनकी पुस्तक का आदर कीजिए। अच्छा, ये किसको भेंट करेंगे? ये बता रहे हैं जी 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 बता रहे हैं सर। ये बहुत आपकी बहुत खास चीज़ है। ये भारत का संविधान है। भारत का संविधान लिया। ये देखिए उद्देशिका, ये मैंने उद्देशिका बनाई अभी। हाँ साहब ने लिख दिया हाँ, ये कपड़े पर और गंगा जी के हाँ गंगा जी, मिट्टी से। ये हिंदी में उद्देशिका, हाँ। ये सर इंग्लिश में। ये इंग्लिश वाली सर, ये जो आप देख रहे हैं, हाँ। ये मैं राष्ट्रपति को भेंट करूंगा। जी। और अभी संविधान में हमारी तैयारी चल रही है सर। हम कोशिश करेंगे कि भारत के संविधान को भी इसको उकेरे, ये कपड़े के ऊपर में बुक वाली बुक। तो ये 75 से 80 खंड में सर बनेगी। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। इसलिए कि आप जब आप सर जब ये आप ये संविधान को देखेंगे न, बाहरी बेटा संविधान ले आओ तो उधर ही है, पतली मोटी लंबी सब तरह की ये कलम इस्तेमाल हुई है सर। तो इसको लिखना कोई मामूली चीज़ नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। दुआ कीजिए कि ये काम हमारी तंदुरुस्ती के लिए कि जल्दी से जल्दी ये हमारा पूरा हो जाए। बिल्कुल पूरा हो जाएगा। लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, लोगों की आस्था आपके साथ है। चलिए अली साहब, हम ये भारत का संविधान, अब ये देखिए बहुत मुख्य चीज़ आपको दिखाते हैं। ये जब आप संविधान को देखेंगे तो ये देखिए कितने तरह की इसमें कलम स्टार्ट हुई है। आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ जाएगा। ये इतना बड़ा संविधान आपका जो है, ये कम से कम 75 से 80 खंड में सर बनेगा। और कहीं आप देखिए ये 3 लाइन आके ख़त्म हो गया है। अब इसका पूरा पन्ना है, तो इसके सेटअप में सर मेहनत लगेगी नहीं, इसलिए कि इसमें 22 भाग दिया हुआ है। अभी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं कि इसको कैसे लिखें। इंशाल्लाह एक बुक हमारी डेमो की बन जाएगी सर, लिखेंगे तो आप लोग को बुलाएंगे। तब तक गीता की भी बुक हम बाइंडिंग से बन के आ जाएगी, आप लोग उसकी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो इतने अच्छे तरीके से भागवत गीता, हनुमान चालीसा और संविधान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और भारत में आप मतभेद को ख़त्म कर रहे हैं, लोगों को लड़ाने को ख़त्म कर रहे हैं, जो संप्रदाय को लेकर लोग लड़ते हैं। आखिरी सवाल, इस कार्य से भारत के युवाओं और नौजवानों को क्या संदेश जाएगा? सर हम भारत की युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहेंगे कि सच्चा मुसलमान बाद में बनिए, सच्चा हिंदू बाद में बनिए, पहले एक अच्छा इंसान बनिए। वाह। दूसरी बात यह है कि गाड़ी की रेस में हमेशा पीछे रहिए और इल्म की शिक्षा की रेस में हमें हमेशा आगे रहिए। मुमकिन है कि गाड़ी की रेस में आगे मौत हो और इल्म और शिक्षा की रेस में हमेशा आगे रहिए। मुमकिन है कि मौत के बाद भी ज़िंदगी हो। वाह वाह, क्या बात है। तो अली साहब ने हम सबका दिल जीत लिया और ये वीडियो आप लोग भी देखे होंगे, शायद आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आपको बता दें, बस अली साहब के लिए इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पाएँ, रातों रात इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि ये वीडियो उन तमाम जिम्मेदार और भारत के समस्त नागरिकों तक पहुंच जाए जो अली साहब के कार्य की सराहना करें। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।